इसके बाद हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? यानी कि इस क्वेश्चन में नूरी और सोनू इन दोनों का प्रेजेंट एज अपने से पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो पूछ रहा है उसको ही अपन क्या करेंगे, सपोज करेंगे। तो क्या पूछा जा रहा है, नूरी एंड सोनू का प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले बात करेंगे, ध्यान से समझना आप, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर। अपन ने नूरी का प्रेजेंट एज सपोज किया एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर। अपन ने सोनू का प्रेजेंट एज क्या सपोज कर लिया, वाई ईयर। अब देखो पहला कंडीशन पढ़ेंगे। पहला कंडीशन क्या बोला है, 5 years ago, यानी कि एज से रिलेटेड जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो इसमें आपने को क्या बोला है, 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले। अब मान लो मैं हूं, मेरा प्रेजेंट एज 30 ईयर है, तो 5 years ago मेरा प्रेजेंट एज क्या होगा, क्या होगा बताओ, 25। तो यहां पे क्या किया गया, यहां पे 30 में से 5 को माइनस किया गया। यानी कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन में जब भी ईयर एगो की बात करेगा, जो भी यहां पे वैल्यू गिवन हो, उतना आप एज को प्रेजेंट एज में से क्या आप करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो देखो पहला केस क्या कर रहे हैं, 5 years एगो, 5 years एगो की बात करते हैं। तो 5 years एगो एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, तो 5 साल पहले नूरी का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 5 years। सेम उसी तरह से सोने के एज को अगर बात करेंगे 5 years एगो, तो एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा आपका, y माइनस 5 years। यानी कि 5 years एगो नूरी का एज हो जाएगा x माइनस 5 years, सोनू का एज हो जाएगा y माइनस 5 years। अब देखो कंडीशन क्या बोला है कि नूरी वाइज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी सोनू के एज का थ्राइस था, मतलब कि नूरी 3 गुना था किसके एज का, सोनू के एज का। तो अब देखो यहां पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको, उस डाउट को कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ओके, और मैं एवरी चैप्टर का, एनसीईआरटी बुक का और यहां तक कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, मैं उन सारे टॉपिक को कवर करूंगा एक एक करके, ठीक है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे आप क्लास 10th 9th 8th 11 12 किसी भी क्लास में अगर मैथ से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, तो आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। और जिस टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है उस टाइम पे मैं सिलेबस भी आपका कंप्लीट कर दूंगा।
रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से करवाऊंगा और टेस्ट भी अरेंज करूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर तरीके से हो और आपके जो रिजल्ट आए वो बेहतर से बेहतर आए। और आप कमेंट करेंगे, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चलो आगे इस क्वेश्चन को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो नूरी का जो प्रेजेंट एज है x-5 है। अब अपन नूरी जो है सोनू के थ्राइस है, यानी कि सोनू के एज में आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से करना होगा। तो देखो क्या हो गया, x-5 इक्वल टू 3y-15, यानी कि 3 को y से मल्टीप्लाई किया गया 3y, फिर 3 को 5 से करेंगे। वेरिएबल को लेफ्ट में लाते हैं तो 3y लेफ्ट में आएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5 राइट में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -10। तो ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ऐसे ही अगला कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन बोला है 10 ईयर लेटर, यानी कि यहां पे बात कर रहे हैं आज से ठीक 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, 10 ईयर बाद की बात कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि मेरा अभी प्रेजेंट एज 10 ईयर है, तो आफ्टर 10 ईयर मेरा एज क्या हो जाएगा? 10 ईयर है मेरा प्रेजेंट एज, तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20। तो सेम उसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन को फाइंड करेंगे, 10 ईयर लेटर। तो 10 ईयर लेटर एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, तो नूरी का प्रेजेंट एज अभी है x, और 10 ईयर लेटर तो 10 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 ईयर। सेम ऐसे ही एज ऑफ सोनू, तो सोनू का एज क्या हो जाएगा? y प्लस 10 ईयर। अब देखो अगला कंडीशन क्या है। अगला कंडीशन लिखा है कि नूरी विल बी ट्वाइस, यानी कि नूरी जो है वो सोनू के एज का ट्वाइस ही रह जाएगा। यानी कि अब क्या हो जाएगा कि नूरी x प्लस 10 और सोनू के एज में आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो ये अपना सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, इस 2 को y में मल्टीप्लाई करोगे 2y, इस 2 को 10 में मल्टीप्लाई करोगे 20, इस वेरिएबल को लेफ्ट में लाओ x माइनस 2y, और 10 इधर जाएगा तो क्या हो गया? 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये आ गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों क्वेश्चन को इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से अपने को अब क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आप देखना, इक्वेशन फर्स्ट में भी x जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट है 1, और इक्वेशन सेकंड में भी x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि इसके कोफिशिएंट को अपने को इक्वल नहीं करना है। अब दोनों के साइन को अपन चेक करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में x का जो साइन है वो प्लस है, इक्वेशन सेकंड में भी x का जो साइन है वो प्लस है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे आप ध्यान से देखना, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट अपना क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू -10, और इक्वेशन सेकंड क्या अपना? x माइनस 2y इक्वल टू 10। माइनस करेंगे नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, x x कैंसिल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -y, ये -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया 20 ईयर। y किसको सपोज किए थे? y सोनू का प्रेजेंट एज था, तो सोनू का जो प्रेजेंट एज आ गया वो क्या आ गया? 20 ईयर। अब आपको नूरी का प्रेजेंट एज निकालना है, तो इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो।
पुटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या अपना, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, x माइनस 60 इक्वल टू -10। ये 60 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका x क्या आ गया, 50 ईयर। इट मीन्स नूरी का जो प्रेजेंट एज है 50 ईयर है और सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 20 ईयर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।